मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, जब महाराज दशरथ के यहाँ श्री हरि अपने अंशों सहित अवतार लेते हैं तो उसी क्षण माता कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन देते हैं। तो माता कौशल्या उनके उस विराट रूप को देखकर भयभीत हो जाती है और फिर वंदना करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है। तो बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहू व्यापई प्रभु मुहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। आज जो आपने माया रूपी, अपना विराट रूपी माया के माध्यम से दिखाया है, ये माया मुझे कभी न व्याप्त हो प्रभु। घबरा गई माता कौशल्या। तो बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। कछु के काल बीते सब भाई, अब बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए, सुख देने लगे। चूड़ा करण कीन्ह गुरु जाई, अब विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया चारों भाइयों का। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिर रहे हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जब महाराज दशरथ भोजन करने बैठते हैं तो श्री राम को बुलाते हैं, तो वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिनका भेद नेति नेत कहकर निरूपण करते हैं। शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। जिन प्रभु का शिव जी ने अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोदी में बैठा लिया। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं प्रभु श्री राम उनके पास बैठकर, पर चित्त उनका चंचल है और अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागे चले। तो बाल चरित अति सरल सुहाए, अशारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्हें कर मन इन्हें सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों से गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। सारी विद्याओं में निपुण हो गए। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक, बड़ा चरज है। चारों भाई विद्या विनय गुणशील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल ही खेलते हैं।
तो कर तलबान धनुष अति शोभा, अदेखत रूप चराचर मोहा। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। जिन भी थिन भी रही सब भाई, अथकित होई सब लोग लुगाई। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।